यश भारती जी से है। यश भारती जी, विपक्ष बहुत ज्यादा इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है, राजनीतिक चश्मे से इस पूरे मुद्दे को देखा जा रहा है। इसके पीछे का ड्रॉबैक आप क्या मान रहे हैं? अगर स्कूल मर्जिंग हो जाती है, अगर इस तरह से स्कूलों को मर्ज कर दिया जाता है, तो फिर परेशानी क्या होगी? नहीं अपूर्वा जी, पहले तो आप सुविधा बता देते तो बेहतर होता हम्म। कि अगर दो गांव में स्कूल लगता है और अगर दूरी लगभग 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर है हम्म। और वो बच्चे 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर रोज ट्रेवल करेंगे पहली क्लास से लेकर के 5वीं तक, 6ठी तक, 8वीं तक, जहां तक का भी स्कूल रहेगा, जी। तो ये सुविधा का ही आंकड़ा होगा। दूसरी बात, ये हम नहीं कह रहे, सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी एनडीए के नेता जयंत चौधरी जी ने आंकड़ा बताया कि देश भर में 11 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, यानी वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए, जिसमें उत्तर प्रदेश से अकेले 8 लाख बच्चे हैं, यानी 8 लाख ने स्कूल छोड़ दिया। आप मर्ज, लेकिन ये 8 लाख बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था क्या हुई? ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए काम करता है केंद्रीय मंत्रालय के अंदर है एनआईएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान। स्थिति यह है कि उनके कार्य ड्रॉप जो फीस 600 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए लगती थी, आज वो 8-8, 10-10 हजार रुपए फीस ले रहे हैं। क्या जो आर्थिक रूप से पढ़ाई छोड़ रहा है, ड्रॉप आउट हो रहा है, वो 8-8, 10-10 हजार रुपए फीस देने में सक्षम है? जी। जिसकी रुचि खत्म हो गई है पढ़ाई से, क्या वो रुचि लाने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर आदमी दोबारा व्यवस्था में आ पाएगा? तो ये जो लोग स्कूल छोड़ रहे हैं, इनके लिए सरकार के पास कोई काम नहीं है। मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस पूरे कार्यक्रम को ऐसे दिखाया कि माननीय अखिलेश यादव जी को चिंता है और सरकार जो है वो आवारा हो चुकी है, उसको कोई चिंता नहीं है कि 2 साल। ठीक है यश भारती जी, मैं लौटूंगी। आपके ऑडियो के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आवाज। जी जी यश भारती जी, आपके ऑडियो के साथ कुछ दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज हम तक क्लियर पहुंच नहीं पा रही है। नहीं मान के चल रहे हो। ठीक, यश भारती जी, मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, आपकी आवाज क्लियर हम तक पहुंच नहीं पा रही है, मुझे जल्द सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष का भी दृष्टिकोण जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये कम से कम सत्ताधारी दल को सत्ता का एंकर नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। ठीक है, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। ठीक है, अवधेश जी मैं आऊंगी आपके पास। बात कही विपुल जी ने, जो बात कही उसने दूरी को लेकर के बड़ा लंबा चौड़ी बात कर दी, लेकिन जो मूलभूत बात थी कि 8 महीने में 8 लाख बच्चों ने अगर उत्तर प्रदेश में शिक्षा छोड़ी है, ड्रॉप आउट हुए हैं, तो उस पर चिंता करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक स्कूल में 50 से कम बच्चे क्यों हैं? क्या उस क्षेत्र में 50 विद्यार्थी भी नहीं है? क्या इसके कार्यक्रम नहीं चलना चाहिए कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल में आकर के जुड़े? लेकिन दिक्कत है क्या है? हमारे एक पत्रकार साथी पवन जायसवाल ने 2019 में ऑपरेशन किया था, जिसमें उसने दिखाया कि मिड डे मील के अंदर दाल नहीं है, नमक और पानी मिलाकर के, हल्दी मिलाकर के खिलाया जा रहा है बच्चों को। उस पवन जायसवाल पे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुकम्मल कर दिया। आज वो पवन जायसवाल गंभीर बीमारी से दुनिया में नहीं रहा, हमारे बीच में नहीं। तो अगर कोई सच दिखाएगा तो ये सरकार उस पर मुकदमा दिखा देगी, उसको अपराधी बना देगी। ये आपके पत्रकार साथी के साथ हुआ था। दूसरी बात, जो अनुपमा जायसवाल थी, इससे पहले जो शिक्षा मंत्री थी, उन्होंने ये वादा किया था योगी पार्ट 1 में कि मैं 2 महीने के अंदर बच्चों को किताबें और गर्म कपड़े दे दूंगी, तब तक मैं गर्म कपड़े खुद नहीं पहनूंगी। 2 शैक्षणिक सत्र निकल गए, लेकिन गर्म कपड़े नहीं मिल पाए। ढोंग जरूर चला, वो गाड़ी के अंदर चलती थी, हीटर लगा के चलती थी, कमरे में बैठती थी, हीटर लगा के चलती थी, सारी सुविधाओं के साथ रहती थी, बच्चों को सुविधा नहीं दे पाई जो उनका कमिटमेंट था। तीसरी बात, जो अभी बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह जी, जो कल्याण सिंह जी के पौत्र हैं, राजदीप सिंह जी के बेटे हैं, वो स्वयं हिंदी में लिखा हुआ ठीक से नहीं दे पाते, क्या करते? जवाब, मंत्रियों को मंत्री बनाएंगे और शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, जिनको शुद्ध हिंदी पढ़ कर पढ़ना आती हो, देख के पढ़ नहीं सकते हो, अर्थव्यवस्था सुधारने की बात कर रहे हैं। कम से कम एक अच्छे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री तो बना दीजिए जिसको हिंदी शुद्ध पढ़ना आती हो, देख के पढ़ सकता हो। अंतिम बात, जो बार बार ये बात की जा रही है कि मर्जर से बहुत अच्छा हो जाएगा, मर्जर से बहुत कुछ हो जाएगा,
लगभग 60,000 शिक्षक कर्मी आरक्षण को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कह दिया इनकी भर्ती कीजिए आरक्षण के दायरे में, हाईकोर्ट ने कह दिया इनकी भर्ती कीजिए, लेकिन योगी सरकार ना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात मान रही है ना हाईकोर्ट की बात मान रही है, उस बात को पेंडिंग रखा है। तो नई जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि नई भर्तियां ना करनी पड़े, तनख्वाह ना देनी पड़े और सब चीजें ना करनी पड़े, ये जो अपने उत्सव बनाते रहे, जो इवेंट बनाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कार्यक्रमों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में, उसमें तमाम पैसा खर्च कर सकती है, लेकिन शिक्षा में पैसा खर्च नहीं कर सकती। विपक्ष के होने के नाते अगर हम जिम्मेदारी के साथ ये सारे सवाल कर रहे हैं तो ये उल्टी बात करते हैं। अगर ये हमसे सवाल पूछते हैं, इस्तीफा दे दें, हम सत्ता में आ जाएंगे, जो गलतियां की है उनको सुधार कर लेंगे, विपुल सुनील जी की बात का स्वागत करके हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन संवैधानिक अधिकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को देने का काम भारतीय जनता पार्टी कहती है, तो उसका आदेश का पालन करे ना, हाईकोर्ट ने कहा उसका पालन करे ना। और जो हम आरोप लगा रहे हैं कि क्योंकि आपको शिक्षक की भर्ती ना करने पड़े, उस पैसे को बचाना चाहते हो आप, उस पैसे का दुरुपयोग करना चाहते हो, ना बच्चा पढ़ेगा, ना अपने संवैधानिक अधिकार जानेगा, ना आपसे संवैधानिक अधिकार की बात करेगा, अशिक्षित भारत रहेगा और आप उसे 80 करोड़ को फर्जी राशन देने के आंकड़े के साथ में काम करना चाहते हो। चलिए ठीक है यश भारती जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मैंने जितने सवाल किए, जितने सुझाव दिए माननीय अखिलेश यादव जी ने, या यहाँ मैंने पैनल में बैठ के भी जो बात की, उस बात पे जवाब नहीं आ रहा, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब आ रहा है, ना विपुल जी ने निजी हमला कर दिया हमारे। अरे विपुल जी सरकार में थोड़े हैं सर, विपुल जी सरकार में थोड़े हैं जो वो इस विषय पर जवाब दे देंगे। जी मुझे बोलने तो दीजिए भाई, जितना आसानी से आप उन्हें सुन रहे थे हमें भी सुन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सुनूंगी। उन्होंने ये निजी हमला किया, हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे, निर्णय हमारे ऊपर रहेगा। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि अगर स्कूल में बच्चे कम हो रहे हैं तो इसकी तैयारी कहाँ होगी। अभी आपने कहा बहुत सारे दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों को ऐसे जानते हैं जो विश्वविद्यालय के अंदर, अभी आप मैंने आप पे निजी हमला नहीं किया, मैं सिक्के के दोनों पहलू की बात कर रहा हूं। सबके लिए था सर, वो तो सबके लिए सवाल था, हम भी जिम्मेदार हैं, सिर्फ सपा के लिए या कांग्रेस के लिए नहीं, वो बीजेपी के लिए भी सवाल था कि बहुत से पेरेंट्स हैं जो सरकारी स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं। हम सरकारी स्कूल से पढ़ के ही आए हैं सर, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स अब हैं जो बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहते क्योंकि वहां पे सुविधाएं नहीं है। अपूर्वा जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैंने पवन जायसवाल पत्रकार का बताया किस तरीके से मिड डे मील का घपला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, उस पर मुकदमा योगी सरकार ने लगाया। मैंने अनुपमा जायसवाल जो उनकी बेसिक शिक्षा मंत्री थी उनके बारे में बताया। मैंने संदीप सिंह के बारे में बताया जो उनके शिक्षा मंत्री हैं। एचआरडी मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी को सब जानते ही है। बताया कि 8 महीने में 8 लाख बच्चों को विद्यालय छोड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये 8 लाख संख्या कम नहीं होती। इस विषय पर चर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। डॉक्टर जी बड़े छोड़ दी 8 महीने चौधरी जी है क्या सुधार की बात कर रहे हैं से आखिर कैसे फायदा होगा जब एक स्कूल नहीं चला पा रहे, जब 50 बच्चों का दाखिला नहीं कर पा रहे, आप दूसरे स्कूल में मर्ज कर दे तो वहां। ठीक है यश भारती जी, देखिए वक्त की कमी है, 3 मिनट बस हमारे पास बचे हैं।